गुड डे स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि आज हमारा टॉपिक रहेगा कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में क्या क्या टेक्निक्स होती है, ये आज हम देखेंगे। ओके, तो इसमें हमारा आज रहेगा कि इसमें क्या क्या टेक्निक्स जो हम देखेंगे कि हम कैसे प्लांट्स को आगे फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं, उनको डेवलप कैसे कर सकते हैं, एक प्लांट से आर्टिफिशियल तरीके से, मैनमेड तरीके से उनको नए प्लांट्स में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज ए प्रोसेस मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। मैनमेड तरीके से यदि कोई इंसान अपने स्टाइल से यानी प्लांट्स को कट करके नए प्लांट को ग्रो करता है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। द थ्री कॉमन मेथड्स फॉर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आर, इसके तीन मेथड्स होते हैं, वो क्या होते हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कटिंग, सेकेंड है लेयरिंग एंड थर्ड है ग्राफ्टिंग। अब ये तीनों क्या है, कटिंग क्या है, लेयरिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन हम अब देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट है कटिंग। तो ये कटिंग में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय द मेकिंग ए कट विथ ए शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट लिया जाता है, प्लांट को शार्प नाइफ से कट कर लिया जाता है। इसलिए कि शार्प इसलिए क्योंकि अपन काटेंगे तो इजीली कटेगा नहीं, तो तेज शार्प वाले नाइफ से कट करते हैं नाइफ से। तो क्या होता है जब कट करते हैं तो ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उस पर एक बर्ड होनी चाहिए, यदि बर्ड नहीं होगी तो वो डेवलप नहीं होगा। तो उसको काट के उसको एक बर्ड हो तो उसको आप निकाल के मॉइस्ट सॉइल में दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा, कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसमें एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, उसमें लीव्स भी निकल जाएगी, स्टेम्स डेवलप हो जाएगा, रूट्स बन जाएगी और ऐसे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है कटिंग का। तो कहते हैं कटिंग में भी स्टेम, रूट और इवन ए लीफ। जो ये कटिंग होती है ये स्टेम की भी हो सकती है, हम स्टेम को काट के भी नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, रूट को भी काट कर सकते हैं और एक लीफ को भी काट के नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या उसकी क्या शर्त होनी चाहिए कि उसमें बर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। While making a cutting, care should be taken to see their birds on it. मैंने क्या कहा, बर्ड होनी चाहिए। जैसे प्लांट से बर्ड होती है तो आप बर्ड होगी तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये कंपलसरी है कि उस प्लांट में बर्ड हो। उस प्लांट को आप स्टेम को काटते हो, रूट को काटते हो, लीफ को काटते हो, उससे बर्ड हो तो उसको निकाल के मिट्टी में, गीली मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, नया प्लांट ग्रो हो जाता है, नए प्लांट से वापस रूट्स निकल जाएगी, स्टेम बन जाएगा और लीव्स भी नई बन जाएगी। In this method of the parent plant having some bud on its taken and its lower part buried in the moist soil. इसमें बताया मैंने आपकी पेरेंट प्लांट से कि हम पेरेंट प्लांट से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नया प्लांट बनाना है। तो नेचुरली पेरेंट प्लांट से, नया पुराने प्लांट से उसको कट करेंगे। तो शार्प नाइफ से एक प्लांट ले लेते हैं, उसको कट करके निकाल लेते हैं, उस पर बर्ड होनी चाहिए और मॉइस्ट सॉइल में दबा देते हैं जिससे कि नया प्लांट ग्रो हो जाता है। After a few days, the cutting develops roots and shoot and grow into a new plant. कुछ दिन बाद क्या हुआ, गीली मिट्टी में दबा हुआ जो आपने एक पीस लिया है वो कुछ दिन बाद रूट में, शूट में और किसमें का नई लीव्स में डेवलप हो जाएगा, यानी पूरा नया प्लांट बन जाएगा। देखिएगा अब ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में क्या है, आप ये देखिए रोज है। अब ये रोज का इसने दिया कि ये रोज है तो ये रोज पे यहाँ पे इसने क्या कट लगा दी। यहाँ पे कट लगने से क्या होगा, ये पार्ट अलग होगा, यहाँ पे बर्ड होनी चाहिए। अब आपने इस कट पार्ट को एक सॉइल मिट्टी में दबा दिया है। इसको मिट्टी में दबाने के बाद कुछ दिन बाद देखिए रूट्स निकल जाती है, रूट्स निकल गई, रूट्स के बाद लीव्स भी बन गई ऊपर और लीव्स के बाद नया एक फ्लावर, लीव्स भी आ गई, फ्लावर रोज डेवलप हो गया। तो इससे कुछ दिन बाद नया प्लांट पूरा डेवलप हो गया बाय मैन मेड। ओके, आफ्टर ए फ्यू डेज द कटिंग डेवलप रूट्स, shoots and goes into a new plant। तो ये कटिंग प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का नेक्स्ट टॉपिक है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद द सॉइल लिविंग द टिप्स एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी की जो रूट्स होती है वो ज़मीन के पास टच होके जाती है, टूवर्ड्स जमीन आती है, ग्राउंड के पास आती है। तो उस जो आती है, जो रूट जो ज़मीन के पास आई है उसको यदि मिट्टी में दबा दें, जो हिस्सा ज़मीन के टच हो रहा है, ग्राउंड के टच हो रहा है, जो ज़मीन को छू रहा है उसको मिट्टी में दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है कि कुछ दिन बाद सॉइल में, वहाँ पे सॉइल में क्या होता है, मॉइस्ट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, दबा देते हैं। कुछ दिन बाद क्या होगा, उस हिस्से से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। रूट्स निकलती है तो थोड़े रूट्स निकल जाएंगी
जाएंगी, और आपने जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको आपने फ्री छोड़ दिया, तो जहाँ से रूट निकली है वो नीचे रूट्स निकल जाएंगी। तो ये एक प्रोसेस होता है इसमें। ओके, इसमें देखिएगा, आफ्टर सम टाइम्स न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द ब्रांच बरीड इन द सॉइल। तो क्या होगा, जो हिस्सा, जो पेरेंट प्लांट के जो रूट्स का जो हिस्सा जो जमीन के पास जो दबा हुआ है, गीली मिट्टी में दबा हुआ है, जो आपने दबा दिया है, उसे कुछ दिन बाद रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। द ब्रांच इज देन अ कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब आपने क्या किया, जो प्लांट जो नीचे मिट्टी में दबा दिया है उसको क्या आगे पेरेंट प्लांट से कट कर दीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नई रूट्स आ चुकी है वाले में जो नया दबाया है, और ये पेरेंट प्लांट से कट हो गया, तो एक नया फर्दर एक नया प्लांट, उस पेरेंट प्लांट से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। द पार्ट ऑफ द ब्रांच विच हैज डेवलप्ड रूट्स रो टू बिकम ए न्यू प्लांट। तो क्या होगा, जो रूट से नया प्लांट जो आया उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल है जैस्मिन चमेली। इसका एग्जाम्पल क्या, जैस्मिन होता है उसका प्लांट ऐसे ही होता है, वो नीचे की तरफ दब जाता है और उसको दबा देते हैं, या नीचे आ जाता है तो उसको दबा देते हैं। मिट्टी, गीली मिट्टी में दबाने से क्या होता है कि वो रूट्स कुछ दिन बाद नई रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, उसको पेरेंट प्लांट को कट कर देते हैं, ऊपर एरियल वाला हवा में एक्सपोज छोड़ देते हैं, और एक नया प्लांट, एक प्लांट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब ये डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में क्या कर रखे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लांट है। अब प्लांट क्या, एक सिंगल प्लांट है। सिंगल प्लांट में देखो ये प्लांट, ये रूट है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये देखिए आप, ये रूट्स नीचे की तरफ जा रही है। अब इस रूट्स को आपने लेकिन नीचे दबा दिया, ये दबा हुआ मिट्टी में, गीली मिट्टी में दबा दिया। गीली मिट्टी कुछ दिन बाद देखिए ये नई रूट्स डेवलप हो गई है ना, नई रूट्स डेवलप। इस साइड भी देखिए, यहाँ पे भी गीली मिट्टी में दबाने से नई रूट्स डेवलप हो गई। तो यहाँ से जब हम देखते हैं नई रूट्स डेवलप आ गई, तो यहाँ से ये पेरेंट प्लांट से यहाँ कट लगा देते हैं, और इसमें भी यहाँ से कट लगा देते हैं। यहाँ कट लगाने से क्या होता है कि ये इससे अलग हो गया, डिटैच हो गया, तो यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, और यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो कितने प्लांट बने, एक प्लांट से 1 2 3 प्लांट्स डेवलप हो गए। तो दिस इज ए लेयरिंग। अब थर्ड हमारा प्रोपगेशन का है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम हाइब्रिड फ्रूट्स खाते हैं। हाइब्रिड फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि आपको तरह तरह की वैरायटी चाहिए। जैसे हम पपाया खाते हैं, हमें विदाउट सीड पपाया चाहिए, या मैंगो चाहिए तो उसमें जूस भी होना चाहिए, उसका मीठा भी हो, सब कलर भी डिफरेंट हो। तो हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी में क्या होती है कि दो एक ही फैमिली के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स को अलग अलग कट करके उसमें मिला दिया जाता है, तो ग्राफ्टिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, लेकिन फैमिली उनकी एक ही होनी चाहिए, वन विद द रूट्स एंड वन विदाउट रूट्स। इसमें क्या होता है कि एक जो प्लांट, दो प्लांट कट करते हैं, एक जो प्लांट का स्टेम है उसका स्टेम नीचे वाला पार्ट लेते हैं, इसमें रूट्स होनी चाहिए, और सेकंड प्लांट जो लेते हैं उसका, और जो स्टेम लेते हैं उसको ऊपर वाला पार्ट होना चाहिए। ऊपर वाले पार्ट्स में लीव्स हो सकती है, लेकिन उसमें रूट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेकंड जो पार्ट है जो हमने लिया है, एक प्लांट के में रूट्स होनी चाहिए, एक स्टेम ले लिया। ओके, तो एक स्टेम में क्या होगा, एक स्टेम, दो प्लांट है सेम, तो उसमें क्या, एक का स्टेम ले लिया, एक से स्टेम को बीच में से स्लांटली कट कर दिया। कट करने से क्या होगा, एक में रूट्स हो हमने ले लिया, एक का ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, इसमें क्या लीव्स होनी चाहिए। तो क्या आर जॉइंट टुगेदर इन सच ए वे दैट द टू स्टेम जॉइन एंड ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं जिससे कि सिंगल प्लांट डेवलप हो जाता है। द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग रूट्स, अगेन जो प्लांट काटा है नीचे वाले प्लांट्स में का रूट्स होनी चाहिए, एंड फिफ्थ इज कॉल्ड स्टॉक। तो जो प्लांट हमने लिया है जिसमें कि रूट है, जो स्टेम में रूट, नीचे वाले में स्टेम में रूट निकली हुई है, उसको स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। दिस इज ए लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग ए रूट्स। ये नीचे वाला पार्ट है, प्लांट जो है, प्लांट का स्टेम नीचे वाला पार्ट है जो कि मिट्टी में दबा रहता है। द कट स्टेम ऑफ द अनदर प्लांट विदाउट रूट्स कॉल्ड सयान। जब अब हमने दूसरा प्लांट का जो स्टेम काटा है, ऊपर वाले पार्ट को काटा, उसमें रूट्स नहीं है, उसमें लीव्स हो सकती है, इसको क्या होता है, सयान कहते हैं। सयान कहते हैं इसको। देखिएगा, अब ये डायग्राम देख लीजिएगा। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक देखो, ये अलग प्लांट का स्टेम है और ये अलग स्टेम है, ये एक ही प्लांट के नहीं है, ये अलग अलग प्लांट के हैं। ओके, तो ये नीचे वाला स्टॉक है, स्टॉक तो स्लांट हमने एक शार्प नाइफ से कट कर लिया है। तो ये क्या हुआ, मिट्टी में दबा हुआ, गीली मिट्टी में हमने दबा दिया, इसमें रूट्स हैं, और इसमें रूट्स नहीं, इसमें लीव्स है। अब ये दोनों को इस तरीके से काटा गया है कि दोनों एक दूसरे बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाएं। यहाँ पे कट गई, ये जो फिट होने को जिससे कहते हैं कॉल्ड ग्राफ्टिंग,
ये ग्राफ्टिंग कर दी गई है, ये अलग वैरायटी का है, ये अलग वैरायटी का है, फैमिली इनकी एक ही है, अलग अलग वैरायटी का है। ओके, अब इनको यहाँ पे बांध देते हैं। बांधते क्यों है? कोई फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई जो सैप निकलता हो बाहर ना निकले, उनको कपड़े से बांध के उस पर वैक्स कर देते हैं। ओके, रैप्ड एंड वैक्स्ड कुछ बांध देते। कुछ दिन बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक नया प्लांट, पूरा का पूरा एक प्लांट डेवलप हो जाएगा। यानी आधी वैरायटी तो इस वाले प्लांट की आ जाएगी और आधी वैरायटी इस वाले प्लांट की आ जाएगी। दोनों मिक्स हो गए। अब दोनों मिक्स क्या होगा, जो नया फ्रूट या लीव्स या फ्लावर्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। और हाइब्रिड होने से क्या होगा कि जो आपको वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो ये वर्टिकल सेक्शन इन्होंने कर दिया। इसमें एक बात, ग्राफ्टिंग एक बात ध्यान देनी जरूरी होती है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ फिर आप ध्यान रखिएगा। While joining the scion to be stock, care should be taken. The cambium layer of scion is in contact with the cambium layer of stalk. इसमें मेन ये ज़रूरी है ध्यान देना कि जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें जो ऊपर वाला पार्ट लेते हैं एक अलग प्लांट का और नीचे वाला प्लांट लेते हैं, जो नीचे वाला पार्ट है अलग का, इन दोनों में कैम्बियम लेयर होना बहुत ज़रूरी है। नीचे वाले स्टेम में भी जो कि स्टॉक जो कि रूट होता है तो उसमें ऊपर कैम्बियम लेयर होना ज़रूरी है और ऊपर वाले पार्ट में भी कैम्बियम लेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। क्या होता है, कैम्बियम क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो विदाउट कैम्बियम होगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए आज जब भी क्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें कैम्बियम लेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन कॉन्टेक्ट विद द कैम्बियम लेयर ऑफ स्टॉक बिकॉज द कैम्बियम लेयर इन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। एग्जाम्पल एप्पल, पीच, एप्रिकॉट। ओके, तो हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स ये आज ख़त्म होता है। और आपको कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा और आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।